बिहार विधान परिषद में 11 सीटों पर चुनाव को लेकर आज कुल 8 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसी कड़ी में राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ बिहार विधानमंडल पहुंचती हैं। उनके साथ मौजूद रहते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। कुल 8 उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी की ओर से 3 और महागठबंधन की ओर से कुल 5। आरजेडी ने 4 प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, राबड़ी देवी, फैसल अली और उर्मिला ठाकुर। वहीं भाकपा माले की ओर से शशि यादव को इस बार बिहार विधान परिषद भेजने की तैयारी है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता को बिहार विधान परिषद भेजने की तैयारी कर रखी है। एक तरफ जहां देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, सीट बंटवारे पर मसला बरकरार है तमाम पार्टी में, तमाम गठबंधन में, तो वहीं दूसरी तरफ जब बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता है महागठबंधन की ओर से, तो उसमें कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। महागठबंधन से 5 उम्मीदवार का ऐलान किया जाता है, 4 उम्मीदवार आरजेडी से और 1 उम्मीदवार भाकपा माले से, लेकिन कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो कांग्रेस खेमे में नाराज़गी भी दिखती है और वो नाराज़गी सामने आती है। कांग्रेस की महिला विधायक कहती हैं कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन तमाम प्रकरणों के बीच आज नामांकन दाखिल होना है और इस नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए तमाम प्रत्याशी बिहार विधानमंडल पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी में जब राबड़ी देवी पहुंचती हैं तो उनके साथ मौजूद रहते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और फैसल अली, जिन्होंने 2019 में लोकसभा में अपनी दावेदारी पेश की थी आरजेडी की ओर से, लेकिन वो चुनाव हार गए थे और इस बार आरजेडी उन्हें बिहार विधान परिषद भेज रही है। उर्मिला ठाकुर को भी बिहार विधान परिषद भेजने की तैयारी आरजेडी की ओर से कर ली गई है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि इन तमाम प्रकरणों के बीच, इन तमाम लड़ाई के बीच, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जिस तरह से बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है और जब महागठबंधन की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया तो आरजेडी के खाते में 4 सीट और भाकपा माले के खाते में 4 सीट, लेकिन कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि इस प्रकरण के बाद जिस तरह से कांग्रेस खेमे में नाराज़गी है, क्योंकि कांग्रेस की महिला विधायक साफ तौर पे कह चुकी हैं कि नाराज़गी है, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आने वाले समय में बिहार की और देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।